नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, न्यूजीलैंड वॉइसेस कंसर्न एज कुक आइसलैंड सीक्स चाइना डील। जो न्यूजीलैंड एक देश है, उसने अपनी जो गंभीरता के साथ जो ये मुद्दा उठाया है कि जो कुक आइलैंड है, कुक द्वीप है, वो चाइना के साथ समझौता करने जा रहा है। तो अगर कुक द्वीप जो है चाइना के साथ समझौता करने जा रहा है तो भाई न्यूजीलैंड को क्यों दिक्कत है? इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की देश दुनिया का जो और आपके आसपास की आपके इंटरेस्ट की जो खबरें हैं, जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं, वो सभी आपके पास छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पहुंचते रहें। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जो ये कुक द्वीप है, इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क ब्राउन, वो हाल ही में जो है बीजिंग जा रहे हैं अगले हफ्ते। मतलब जल्दी ही वो चाइना जाने वाले हैं। और क्यों जाने वाले हैं कि वहां पर वो एक ज्वाइंट एक्शन प्लान जो है जिनपिंग के साथ जो है वो साइन करेंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये नाम दिया है उन्होंने। वो चाइना के साथ एक समझौता करने जा रहे हैं। तो अब ये कुक जो द्वीप के प्रधानमंत्री हैं वो चाइना जा रहे हैं, तो भाई न्यूजीलैंड के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो न्यूजीलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो ये कुक जो द्वीप है वो बिल्कुल न्यूजीलैंड के पास में है, और उनका जो एक जो है प्रशांत जो क्षेत्र है, वहां पर उनका एक साझेदार है ये कुक द्वीप। जो कुक द्वीप है ये न्यूजीलैंड के पास में है और पूरी तरह से न्यूजीलैंड पे डिपेंडेंट है। उनके साथ एक साझेदारी एग्रीमेंट है कि वो अपने निर्णयों में न्यूजीलैंड को भागीदार बनाएंगे। लेकिन इस बार जब ये मौका आया चाइना के साथ समझौता करने का, तो जो कुक द्वीप के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने न्यूजीलैंड से संपर्क नहीं किया। और ये जो सिचुएशन है, ये जो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तीनों का जो ये एक त्रिकोणीय जो संगठन है, किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। और जो क्षेत्रीय जो ये पैसिफिक रीजनल पैसिफिक लीडरशिप जिसे कहते हैं, जिसमें यूएसए सबसे बड़ा जो है नेतृत्व कर रहा है, उसके लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये सभी एंटी चाइना ग्रुप के सदस्य हैं। और अगर बीच में कोई एक द्वीप जो है वो चाइना को अपने पोस्ट दे देता है या अपने वहां कुछ जगह दे देता है और चाइना की उपस्थिति वहां हो जाती है, तो वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए सभी के लिए जो है चिंता की बात हो जाएगी। न्यूजीलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं विंस्टन पीटर, उन्होंने बताया कि जो मिस्टर ब्राउन हैं, उन्होंने चाइना के साथ क्या डील हो रही है वो कभी भी न्यूजीलैंड सरकार को नहीं बताया और न्यूजीलैंड सरकार को अंधेरे में रखा और छुपा के रखा। ये जो कुक द्वीप है ये एक बहुत छोटा सा द्वीप है। वैसे तो ये सेल्फ गवर्निंग है, इनकी अपनी सरकार है, अपना प्रधानमंत्री है, लेकिन इनका न्यूजीलैंड के साथ एक समझौता है, एक एसोसिएशन है, और न्यूजीलैंड भी जो है पूरा इनका जो है साथ देता है। क्योंकि जो कुक द्वीप है वो केवल जो है पर्यटन पर निर्भर है, बाकी वहां पर कोई आय के साधन नहीं है। तो जो न्यूजीलैंड है वो वहां की योजनाओं के लिए बहुत भारी मात्रा में जो है वो धन उपलब्ध कराता है। जितना भी वहां विकास कार्य है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ न्यूजीलैंड का डेवलप किया हुआ है। और जो कुक द्वीप है, वहां के जो 17,000 नागरिक हैं उस द्वीप पर रहने वाले, न्यूजीलैंड ने उन लोगों को अपनी नागरिकता भी दे रखी है। अब आप समझ सकते हैं कि जब न्यूजीलैंड ने कुक द्वीप के लोगों को अपनी नागरिकता दे रखी है, तो ये दोनों कितने क्लोज एलाइज हैं, एक दूसरे पर कितना डिपेंडेंट हैं। लेकिन अब ये कुक द्वीप को यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो चाइना की हरकतें हैं, वो छोटे छोटे जो देश हैं उनके साथ वो क्या व्यवहार करता है। वो वहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाएगा और फ्री में नहीं चलाएगा, उनको लोन देगा, वो भी महंगी शर्तों पे, और उसके बाद उनको पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा, अपना गुलाम बनाने की फितरत में रहेगा। न्यूजीलैंड को चिंता क्यों है? क्योंकि अगर कुक द्वीप ने चाइना के साथ ये समझौता कर लिया
तो चाइना बिल्कुल न्यूजीलैंड के बगल में आके बैठ जाएगा, बिल्कुल पड़ोस में आके बैठ जाएगा। और न्यूजीलैंड के लिए न केवल एक स्ट्रेटेजिक चुनौती होगी, बस सिक्योरिटी वाइज भी जो है वहां पर चुनौती न्यूजीलैंड के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है कि जो मिलिट्री वाइज बहुत मजबूत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो देश थोड़ा बहुत मिलिट्री वाइज मजबूत भी हैं, जैसे कि वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, उनको तो चाइना रोज धमकाता है, उनके शिप्स को टक्कर मारता है। तो न्यूजीलैंड जिसकी अपनी जो मिलिट्री क्षमता है वो बहुत ज्यादा है ही नहीं, वो तो चाइना के लिए केवल धमकाने भर से उसको पसीने छूट जाएंगे। इसलिए जो रणनीतिक रूप से और सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये न्यूजीलैंड के लिए, उनकी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जो कुक आइलैंड ने जो स्टेप उठाए हैं, इससे न्यूजीलैंड के जो राष्ट्रीय हित है वो पूरी तरह से खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन जो कुक द्वीप के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर ब्राउन, उन्होंने कहा है कि हम जो चाइना जा रहे हैं वो उसका उद्देश्य कोई एंटी न्यूजीलैंड सेंटिमेंट्स को उभारना नहीं है, बल्कि वो जो है आर्थिक अवसरों की तलाश में जा रहे हैं कि कैसे जो है उनके देश में आर्थिक विकास हो, कैसे उनको फंड मिले। और लेकिन इस दौरान वो अपनी जो है संप्रभुता और अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। सभी देश यही कहते हैं कि हम राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे, संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। बाद में वो चाइना से इतना लोन ले लेते हैं कि वो उनकी अपनी जीडीपी से भी ज्यादा हो जाता है, और जब नहीं चुका पाते तो उनको, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ था, हम्बनटोटा बंदरगाह इतने सालों के लिए उसको लीज पे देना पड़ा। तो अगर न्यूजीलैंड के बगल में चाइना आकर के बैठ जाता है तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इधर आसपास के जितने भी देश हैं, ब्रुनेई और ये सब, इन सब के लिए जो है चाइना एक सिरदर्द बन जाएगा। तो चाइना ने जो अपनी विस्तारवादी नीति है, अभी तक वो केवल भारत के खिलाफ कर रहे थे, अब आप देखिए खुलेआम जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो ट्राइपार्टाइट है उसको भी चुनौती देना शुरू कर दिया है। तो चलिए मित्रों, अब जो है ये आने वाले दिनों में ये मुद्दा और उभरेगा और इस पर नए नए विवाद चालू होंगे। जब भी कुछ घटना होगी मैं आपके लिए वीडियो बना करके आपको प्रेषित करूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।